हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देख सकते हो यहाँ पे 2015 में, 2010 में, 2016 में, 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था जब व्हीली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर देती थी वो कहाँ चले जाता है, ब्लड में चले जाता है। ब्लड में चले जाता है और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब ये देखेंगे कि ऑक्सीजन आया कहाँ से। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन आया कहाँ से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डाइजेस्टिव फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे मन में ये सवाल बनना चाहिए कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है बाहर। इसी प्रोसेस के कारण क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर आता है। ठीक है, अब क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है और एनर्जी देगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये एनर्जी, इस एनर्जी से हम क्या करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। समझ में आया। ये सिंपल सी डेफिनेशन की थी, किसकी, रेस्पिरेशन की। अब देखो, इस जो रेस्पिरेशन होता है उसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। किसके साथ, डाइजेस्टिव फूड के साथ। समझ में आ रहा। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे पास क्या है एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास क्या है, जो फूड है, ठीक है, वो क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती वहाँ। ठीक है, अब एनएरोबिक की रेस्पिरेशन भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कहाँ होती है, मसल सेल्स में होती है। ठीक है, अब एक सवाल आना चाहिए था कि हर कोई क्यों बोलता है कि जब भाग रहे होते हैं या फिर कोई हम एक्टिविटी करते थे जो हार्ड वाली होती है उस पर बोलते हैं कि लंबी लंबी सांस लो। जैसे जिम जाओगे तो वहाँ वेट उठाओगे, ठीक है, वहाँ भी बोलते हैं कि लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। और जब भाग रहे हो लंबी लंबी सांस लो, क्यों बोलते, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाती है। वहाँ क्या होता है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कौन, डाइजेस्टेड फूड, तो हमें क्या देता है, कम एनर्जी देता है। कितनी दे रहा है, 2 ATP दे रहा है। यहाँ भी कितना दे रहा है, 2 ATP एनर्जी दे रहा है। पर जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कितना देता है हमें, 38 ATP देता है। मतलब हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है, और सबसे कम किस में मिलती है हमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखो इसकी क्या है, रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे वर्क करता है, देखो हमारा जो व्हीली है वो क्या करती है, ग्लूकोज को भी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, अभी किस में बदल जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है। प्लस क्या देता है, एनर्जी देता है। अब जो ये पायरुवेट है ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी एनर्जी स्टोर हुई रहती है। अब यहाँ रखना कि जो पायरुवेट है वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में स्प्लिट हो जाएगा। किस किस में स्प्लिट हो जाएगा, एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, एक वाटर में, और हमें क्या दे देगा, एनर्जी में दे देगा। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हम एक्सहेल करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज वही है जो हमने यहाँ पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, पायरुवेट में बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा, ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाएगा। क्या निकालेगा, हल्की सी एनर्जी निकालेगा। अब ये देखना कि अब ईस्ट में क्या होगा, इतनी तो सेम है सब में। अब देखना ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में ये क्या बना देगा, एथेनॉल बना देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो उसमें क्या करता है, ईस्ट में ये रिएक्शन होती है और क्या कर देता है, जो हमारा ग्लूकोज है उसे किस में बदल देता है, एथेनॉल में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। समझ में आ रहा, और एनर्जी मिलती है हमें। पर ये एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। समझ में आ गया। अब ये देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारी मसल्स में होती है, ह्यूमन मसल्स में होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि वही रिएक्शन है जो हमने यहाँ पढ़ी थी, यहाँ तक, आधे तक। ठीक है, क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है और पायरुवेट में बदल जाता है और कुछ एनर्जी निकालता है। ठीक है, अब जो पायरुवेट है वो ना अब स्प्लिट हो जाता है किस किस में, लैक्टिक एसिड में। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, कम है। ठीक है, अब जब कम ऑक्सीजन होगी तो उसमें जो हमारी रिएक्शन है वो भी बदलेगी। तो यहाँ क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया और यहाँ क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई। पर ये भी कितनी मिली हमें, 2 ATP एनर्जी मिली। समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग क्या होती है, एनिमल में देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। पर प्लांट उल्टा करता है इसका। प्लांट क्या करता है, इनहेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल क्या करता है, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे वहाँ मैंने पढ़ाया था स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। स्टोमेटा कहाँ होता है, मैंने बताया था कि जो लीफ का जो नीचे वाला पार्ट होता है
जिसे हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, उसमें रहता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा वर्क कैसा करता है, ये रहा हमारा स्टोमेटा। ठीक है, अभी क्या है, ये ओपन हो रखा है, क्या हो रखा है, ओपन हो रखा है, और ये क्या हमारे गार्ड सेल है। ठीक है, ये क्या करता है, ओपन और क्लोजिंग का काम करता है। अब अभी ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ठीक है, अब एक और काम करता है, ये करता है, ये वाटर को निकालता है। किस फॉर्म में निकालता है, वाटर वेपर की फॉर्म में निकालता है। जब ज़्यादा ही पानी हो जाता है लीप में तो क्या कर देता है, पानी को निकाल देता है। किस फॉर्म में निकालता है, वाटर वेपर की फॉर्म में निकालता है। आगे समझ में। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा की जब ओपन होता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, और वाटर वेपर को भी क्या करता है, बाहर निकालता है। इतना आगे समझ में। अब जब ये बंद हो जाएगा तो ये कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। ये क्या हो चुका है, क्लोज्ड। समझ में आया, अब कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। अब आगे समझ में। तो देखो, ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करता है, दोनों प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और ब्रीथिंग भी करता है। रेस्पिरेशन क्या होती है, मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में आता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, फूड के साथ, और फूड के साथ रिएक्ट होकर क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मिलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर छोड़ देता है। ये क्या करता है, प्लांट करता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो ब्रीथिंग भी करता है। क्या करता है, ब्रीथिंग भी करता है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेजर इवेंट है इसका, मतलब जो दिन में होता है उसका मेजर इवेंट क्या है, ये है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन करता है, ज़्यादा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। समझ में आ गया। अब रात को क्या होता है कि रेस्पिरेशन तो होता है पर ब्रीथिंग नहीं होती। ब्रीथिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि सनलाइट है नहीं। अब जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी। हम ये पढ़ चुके हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट 1 था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रेस्पिरेशन तो मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन क्या करता है, इनहेल करेगा प्लांट, और कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, एक्सहेल करेगा। ठीक है, ये क्या हमारा मेजर इवेंट है, किसका, रात में होता है, पर ब्रीथिंग नहीं होती। समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, रेस्पिरेशन इन प्लांट था। ठीक है, इसके अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक ही बात है। ठीक है, थैंक यू।